दोस्तों, क्या आपको पता है भगवान भी बूढ़े होते हैं। भगवान के बाल स्वरूप और बहुत सारे स्वरूपों के बारे में पूरी दुनिया जानती है, मगर श्री हरि नारायण जो कि इस जगत के पालनहार हैं, उनके एक बूढ़े रूप भी हैं जो कि वृद्ध बद्री के नाम से जाने जाते हैं। जानते हैं इस वृद्ध बद्री में भगवान को बूढ़े स्वरूप में क्यों जाना जाता है, क्यों माना जाता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राज सिंह तंदोरी, मैं केदारनाथ से हूँ और मैं आज बद्रीनाथ सीरीज में आपको लिए चल रहा हूँ वृद्ध बद्री के मंदिर में। तो बने रहिए आप इस वीडियो में। वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में जय बद्री विशाल ओम नमो नारायण जरूर लिखिएगा। तो चलते हैं, जानते हैं क्या इतिहास है और क्या यहाँ का महत्व है। तो ये देखिए, ये है वृद्ध बद्री का जो मुख्य गेट है। यह जो बद्रीनाथ हाईवे है, यहाँ से मात्र 300 मीटर की दूरी पर वृद्ध बद्री जी का मंदिर स्थित है और यहाँ का नाम अणिमठ कहा जाता है। जय बद्री विशाल। मेरा नाम चंद्र प्रकाश बगासी और ग्राम अणिमठ, पोस्ट ऑफिस यहाँ से पैनी है और नज़दीक जोशीमठ विकास खंड हमारा जोशीमठ है और डिस्ट्रिक्ट चमोली से। भाई साहब, ये गांव कितना पुराना होगा? लगभग भाई साहब हम तो यहाँ पे चौथी पिस्ती हमारी। हाँ, हम मतलब पौड़ी से हैं। अच्छा। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारी चौथी पाँचवीं मतलब पाँचवीं हो गई है, पाँचवीं लग गई। तो हमें नहीं मालूम कि लगभग कितना साल है, कुछ तो होगा ही लगभग पाँचवा, यानी कि 150-200 साल हो ही गए होंगे, लगभग इतना हो ही गया। तो भाई साहब, खेती में क्या क्या हो जाता है इस गांव में? भाई साहब, यहाँ पे प्याज, लहसुन, अदरक, धनिया और अभी हमने 5-7 साल से कीवी भी चालू कर दी यहाँ पे। और संतरे बहुत अच्छे होते थे। जब से प्रोजेक्ट आया तो थोड़ा उससे तब वो क्रेशर लगने से ना थोड़ा धूल मिट्टी से कम हो गया है। और संतरे तो बहुत ज़्यादा थे पहले। नींबू संतरे अभी भी हैं, नींबू संतरे सब। सिर्फ आम थोड़ा कम होता है, बर्फ़ की वजह से पेड़ टूट जाते हैं। नहीं तो आम, अंगूर भी होता है, संतरे भी होते हैं, नींबू होते हैं, कागजी, लगभग सब कुछ होता है यहाँ पे। टोटली मटर, पालक, क्या बोलते हैं ये अपनी हरी सब्जी सारी टोटली होती है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। दिक्कत ना गोरबे सभी धरा घास हो का सब कोरी कारी के घास का मोन चरांतनी बोना बोरन से 12-13 गोर बल्द बोचन से गोर में भैंस से घास तुनियो भरो घास सब कुछ होने में आलू प्याज जो बोता ये ना बोला नहीं वन बोल मेहनत। हाँ, मेहनत थोड़ा करनी पड़ेगी। सब चीजें मेहनत हर जगह लगी थी। मेहनत सब चीज में चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ विराजमान है हमारे वृद्ध बद्री जी और वृद्ध बद्री मंदिर में यहाँ के मुख्य पुजारी जी हैं और पुजारी जी से जानते हैं जो वृद्ध बद्री का इतिहास है
वो क्या इतिहास है यहाँ और क्या महत्व है यहाँ के बारे में। ये वृद्ध बद्री हैं और वृद्ध का मतलब होता है बूढ़ा रूप। तो यहाँ पर नारायण का, भगवान विष्णु का बूढ़ा स्वरूप विद्यमान है। कहते हैं कि नारद को यहाँ पर वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान ने दर्शन दिए थे। पुराणों में ये स्थान नारद कुंड के नाम से प्रसिद्ध है और नारद को 8 सिद्धियों में से पहली सिद्धि अणिमा, जो 8 सिद्धि हैं, अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, तो पहली सिद्धि अणिमा यहाँ पर भगवान ने नारद को दी थी। इसलिए इस स्थान का नाम आज भी अणिमठ के नाम से जाना जाता है ये स्थान। और ये कहते हैं कि सबसे पुराना बद्रीनाथ होने का इसको सौभाग्य प्राप्त है। जब बद्री विशाल में भगवान सतयुग में तपस्या में लीन थे तो विश्वकर्मा ने यहाँ पर भगवान के दर्शनों के लिए भगवान की प्रतिष्ठा की। यहाँ पर शालिग्राम शिला के रूप में भगवान विद्यमान है। चतुर्भुज स्वरूप है, शंख चक्र गदा पद्म और खड़ी मूर्ति है। चरणों में लक्ष्मी जी हैं, नारद जी हैं, कुबेर जी हैं, गरुड़ जी हैं। और हम लोग सत्यदेव पूजन करते हैं घर में, सत्यनारायण व्रत करते हैं। उसमें एक प्रसंग आता है स्कंद पुराण के रेवा खंड के अनुसार कि भगवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। तो भारत में कहीं भी बूढ़ा रूप नारायण का नहीं है। तो यहाँ पर ये वृद्ध रूप में यहीं पर नारद को दर्शन दिया, इसलिए वृद्ध बद्री के नाम से आज भी लोग जानते हैं। यहाँ पर भी रावल के द्वारा पूजा की व्यवस्था थी शंकराचार्य महाराज के अनुसार, लेकिन कालांतर में छोड़ दिया होगा। अभी 100 साल से हम लोग त्रिपाठी ब्राह्मण हैं और सरजू पारीण हैं हम लोग। मूल रूप से बनारस के आसपास के रहने वाले रहे होंगे और पहाड़ में बस गए। तो अभी तीसरी पीढ़ी हमारी यहाँ पर चल रही है। लगभग 97-98 साल हमको यहाँ पर पूजा करते हो गया है। जैसे 6 महीने बद्रीनाथ भगवान के कपाट बंद हो जाते हैं तो भक्तों को 6 महीने यहाँ दर्शन करने के लिए आना चाहिए और यहाँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हाँ, तो पंच केदार की तरह पंच बद्री का भी अपना महत्व है। केदार तो हर जगह अपूर्ण है। जब 5 केदारों के दर्शन होंगे तो समझो हमने पूर्ण शंकर को प्राप्त कर लिया, भगवान शिव को। लेकिन बद्री में ऐसा नहीं है। ये बद्री क्षेत्र है और भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। भागवत के अनुसार जब उद्धव ने भगवान से विनती की कि अब मैं आप तो चले गए परम धाम को, पर मैं कैसे रहूँगा। उन्होंने कहा आप बद्री क्षेत्र में जाओ, वो मुझे बहुत प्रिय है। तो उद्धव इसी क्षेत्र में हमेशा जीवंत रूप में निवास करते हैं और वर्तमान में हम योग बद्री में उद्धव की पूजा करते हैं। तो ये बद्री क्षेत्र है, 5 बद्री इसी बद्री क्षेत्र में है। आप कहीं भी दर्शन करो वही बद्री विशाल का फल मिलेगा। लेकिन हाँ, जो बद्री विशाल है वो वैकुंठ भूमि है, उसका महत्व ही कुछ अलग है। वहाँ अगर जिसने यात्रा कर ली सच्चे मन से तो वो समझो इस जीवन में मुक्त हो गया। तो बद्री में कहीं भी आप जा सकते हैं। अभी बद्री के कपाट बंद हैं तो 5 बद्रियों में से 4 बद्रियों में से आप कहीं भी दर्शन कर सकते हैं। तो वही फल मिलेगा जो बद्री विशाल के दर्शन से मिलता है। तो देखिए दोस्तों, अभी पंडित जी ने यहाँ के इतिहास के बारे में और जो वृद्ध बद्री है यहाँ के महत्व के बारे में बड़े अच्छे से हमको समझाया है। बद्रीनाथ जी हैं वो वहाँ भू बैकुंठ धाम से विख्यात है और वहाँ की महत्ता भू बैकुंठ की अलग है। और वैसे चारों बद्रियों के कपाट 12 महीने बराबर खुले रहते हैं और यहाँ आकर के और यहाँ से भी भगवान बद्री नारायण के दर्शन करके पुण्य अर्जित कर सकते हैं। धन्यवाद पानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने संक्षिप्त में बताया है। सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि जो भी लोग श्री बद्रीनाथ की यात्रा पे 6 महीने जाते हैं तो अणिमठ नामक गांव में यहीं पे वृद्ध बद्री जी का यह भव्य मंदिर जो कि शालिग्राम मूर्ति यहाँ पे भी विराजमान है, तो आप यहाँ जरूर दर्शन करके पुण्य अर्जित जरूर करिएगा। दोस्तों, वृद्ध बद्री के इस पावन और पवित्र मंदिर को आने के लिए 2 रास्ते अणिमठ गांव से मौजूद हैं। एक नीचे से चढ़ाई करके 300 मीटर की चढ़ाई करके बीच में आया जाता है और दूसरा रास्ता दूसरा मोड़ घूम करके लगभग 200 मीटर डाउन को आया जाता है। और यह जो मंदिर है यह अणिमठ गांव में, जो कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पे जोशीमठ से लगभग 11 किलोमीटर पीछे पड़ता है और हेलंग से 2 किलोमीटर आगे पड़ता है। आप लोग जब भी श्री बद्रीनाथ यात्रा पे आते हैं तो जरूर यहाँ पे श्री वृद्ध बद्री जी के दर्शन जरूर करिएगा और वृद्ध बद्री जी के इस भव्य मंदिर के इस अनोखे स्वरूप को जरूर देखिएगा।
तो दोस्तों आपको यह पूरी वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो और कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री बद्री विशाल।